नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको 100 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करने वाले हैं यह प्लेटफॉर्म का नया बुक आया हुआ है, उसी से हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, मेरे चैनल पर बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम कराए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन में हुआ था। और हम आपको बता देते हैं और जो 3 बौद्ध संगीति हुआ था उसके बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय। कालाशोक के समय हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका, वह हुआ था पाटलिपुत्र में, वह अशोक के समय में हुआ था। और आपको यह जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था इसमें बौद्ध धर्म 2 स्पष्ट भागों में विभाजित हो गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान संप्रदाय का प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कह रहा है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग प्राचीन काल से बिहार के मिथिलांचल में प्रचलित है और मधुबनी चित्रकला शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरा जो है वह आपको उर्वरक क्रांति से संबंधित है। और ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए में गुलाबी दे रहा है, यह गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा मछली से है। और ऑप्शन नंबर डी में सुनहरी दे रहा है, तो सुनहरी क्रांति जो हो जाएगा वह बागवानी उत्पादन से हो जाएगा। और कुछ बता देते हैं, हरित क्रांति जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति जो है वह खाद्य तेलों और तिलहन फसलों की आपको हो जाएगा। उसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सवाई राजा जय सिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको दिल्ली में स्थापित की गई थी। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जो हुआ था वह 1724 ईस्वी में किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में निर्माण करवाया गया, जिसका 1734 ईस्वी में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और जयपुर के राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो कि जयपुर की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, बनारस की वेधशाला और दिल्ली की वेधशाला था। और राजा जय सिंह द्वारा वेधशाला पर जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। और प्रेमचंद्र का गोदान जो है 1936 में आपको लिखी गई उपन्यास उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके
ब्रह्मा एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? यानी कि बाह्य एवं आंतरिक खतरा हो जाएगा यहाँ पे, बाह्य एवं आंतरिक खतरा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे। और लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहा था और सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में डुप्ले ने किया था, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जारवा। जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली आपको कुछ जनजाति है, बता देते हैं। ओजे, जारवा, सोमपेन, अंडमानी, निकोबारी और एस्टेनली आदि जो है यह आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली कुछ जनजाति है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त जोन है। और आपका वेदों का निरुक्त अंग जो है वह जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की संस्थापक कौन थे? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ मौजूद है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 शैलियाँ मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और दोस्तों यह आपको जो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो 9 मौजूद है, बता देते हैं। उसका नाम भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, आगे है सत्रिया जो कि असम का है, उसके बाद ओडिसी, और एक छऊ जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। तो ये आपका 9 जो है शास्त्रीय नृत्यों की शैलियाँ मौजूद है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे समाचार। भारत का प्राचीनतम समाचार पत्र बॉम्बे समाचार पत्र अभी भी संचालित है। और बॉम्बे समाचार पत्र जो है, बॉम्बे समाचार जो है भारत में प्रकाशित होने वाला गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र था। बॉम्बे समाचार का संस्थापक जो थे वह फरदुनजी मर्जबान थे। और बॉम्बे समाचार का स्थापना जो हुआ था 1822 में हुआ था, 1822 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वह उदंत मार्तंड था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, जो कि 30 मई 1826 के प्रकाशक के संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के द्वारा अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है वह 5 प्रकार की दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रस्तावना में समानता जो है वह 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है वह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम फातिमा बीबी।
अब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन थी? तो इंदु मल्होत्रा। अगर आपको पूछे कि उच्चतम न्यायालय हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो लीला सेठ हो जाएगा। उसके बाद देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, वह अन्ना चौधरी थी। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य राजवंश ने करवाया था। और मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य के पाटन नामक स्थान के नज़दीक मोढेरा गांव में स्थित है। और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें से किस समुदाय के द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह ताई अहोम नामक समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है मी डैम फी मी नामक उत्सव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको चिनाब नदी से संबंधित है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चिनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और भांगरा नागल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। ऋग्वेद में आस्किनी के रूप में चिनाब नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग की स्थापना 13 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। जब साधारण विधेयक पर सदन में गतिरोध उत्पन्न होती है तो संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देते हैं तो संयुक्त अधिवेशन अनिवार्य रूप से होगा। अब तक भारत के इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव भी वोल्ट है और उस बिंदु पर स्थित q कूलम आवेश की स्थितिक ऊर्जा होगी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि q गुने भी जूल। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि जिंक सल्फेट यानी कि हेप्टा हाइड्रेट यानी कि Zn SO4.7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग श्वेत तूतिया के नाम से जानते हैं। अब जिप्सम जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है जिप्सम का CuSO4 जो कि है जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि भारत में भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र सीमा बल SSB जो है भारत नेपाल सीमा की रक्षा करती है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यह भारत चीन सीमा को रक्षा करती है। और सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश की रक्षा करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। और ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है मुल्क राज आनंद। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कुल्ली, टू लीव्स एंड ए बर्ड और द विलेज जो है वह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है खुशवंत सिंह, इनका उपन्यास है
ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह का उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के हेंग शहर में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और इनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत जो भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का गुणनखंड आपको करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकालिएगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, तो बताएं उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो एक स्त्री ने एक पुरुष की परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरी माँ यानी कि स्त्री की माँ, स्त्री के माँ के भाई और भाई के पिता के पुत्र का यह पुत्र जो है यह पुरुष है। तो स्त्री के माँ के भाई यानी कि स्त्री के हो जाएंगे मामा और मामा के पिता यानी कि उनके नाना हो जाएंगे, नाना के पुत्र यानी कि स्वयं मामा हो जाएंगे और मामा के पुत्र जो हो जाएंगे वह ममेरा भाई हो जाएंगे। इसलिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ममेरा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में आपको कह रहा है कि 6 गुने 4 बराबर 12, 4 गुने 12 बराबर 24 और 12 गुने 6 बराबर 36 हो, तो 6 गुने 9 का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या कर रहा है कि 6 गुने 4 और आपको 1/2 से इसमें भाग दे रहा है, यानी कि इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा तो यानी कि 6 2/3 6 यानी कि 4/3 12, सब में आपको 1/2 से गुना कर दीजिएगा तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 गुने 9 गुने 1/2 यानी कि 2/3 6 यानी कि 9/3 27, यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। दोस्तों यह दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका हो जाता है यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3abc। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि DEF एक त्रिभुज है, ABC की भुजाओं BC, CA और AB के क्रम से मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसका हम फिगर बना दे रहे हैं, इसका फिगर आपको यही फिगर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC उसके बाद यहाँ पे DEF, इस फिगर से आप बनाइएगा तो यानी कि इसमें चार त्रिभुज हो जाएगा। तो यानी कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1:4। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि यदि सेक 4x माइनस 50 बराबर कोसेक 50 माइनस x, तो x का मान क्या होगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात अगर 3:5:10 तथा एलसीएम 630 है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें आपको 3:5 और 10 का एलसीएम आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम जो है वह 30 आएगा। उसके बाद एलसीएम जो दिया हुआ है 630 में हम इसको भाग कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21, यानी कि इसका एचसीएफ जो है वह 21 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या क्या है।
तो भुजाओं की संख्या होता है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या होता है यानी कि 360 डिग्री बटा वाह कोण होता है। इसका फॉर्मूला 360 डिग्री बटा वाह कोण। तो 360 और वाह कोण जो है वो आपको 72 दिया हुआ है। इससे आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 में कह रहा है कि 3 कुर्सियां और 2 मेज का मूल्य अगर 700 रुपये तथा 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है तो कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना होगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 रुपये। दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन और PDF देंगे, आप लोग वहां से भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करना है। माध्य यानी कि इसका एवरेज निकाल लीजिएगा, पूरा को जोड़ करके जितना संख्या हो उससे आप भाग दे दीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4.25। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 में आपको कह रहा है कि डैश एक अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पैम। स्पैम का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रहा है कि यदि 14x56 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको निकालिएगा तो 14:x समानुपात जो है x/56 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला भारत के लिए शहर में स्थित है, यानी कि कह रहा है कि केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नागपुर शहर में स्थित है। भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा एकमार्ग जारी किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 37 में आपको कह रहा है कि म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया था। म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस को आमंत्रित नहीं किया था। इस समझौता में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 में हुआ था। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। भारत में 1856 के अंत में एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया जो कि धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और 1857 के विशाल विद्रोह के रूप में सामने आया। मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हौसन पर आक्रमण कर हत्या कर दी और 23वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारी की हत्या के कारण फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्योमेश चंद्र, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चालीस का राइट आंसर हो जाएगा वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वह प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी है जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिला था और हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम एशियाई दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, यानी कि इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
41 में कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर गुने 36 सेंटीमीटर माप की एक धातु की आयताकार चादर है। इसके प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट कर निकाल लिया गया है। शेष चादर से ऊपर खुला एक संदूक बनाया गया है। संदूक का आयतन ज्ञात करना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5120 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 दे रहा है कि दो नल ए तथा बी मिलकर एक टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में सी इसे भरता है, और नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम लेता है तथा सी से 4 घंटे अधिक लेता है, तो नल ए इस टंकी को कितने देर में भरेगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 घंटे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 6.1/2 वार्षिक से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो गई, तो मूलधन ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2700 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं 44, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है और 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता के अनुपात निकालना है, तो यहाँ आपको 20 गुने 16 उसके बाद 16 गुने 15, यानी कि यह महिला हो जाएगा, यह पुरुष हो जाएगा। यह आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4:3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत में। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 में कह रहा है कि इस्पात को रक्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको एलिनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 48 में कह रहा है कि सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेडुला से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम जो है यह आपको मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल के कारण होता है, और टार्ट्रिक अम्ल जो है वह आपको इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वह दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और यह अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है तब व्यक्ति को थकान महसूस होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र यानी कि सिटगमा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग ऑटोगेमी यानी कि स्वयुग्मन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 52 में कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस में। आइरिस का रंग काला, नीला और भूरा होता है। पुतली का रंग जो है वह काला होता है, और कॉर्निया का ही नेत्रदान में उपयोग होता है, और आइरिस आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमरफील्ड ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी A एवं O से, समूह A एवं B से और समूह B और O से, यानी कि यह AB जो है वह आपको सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश
किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह वन क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा विषुवतीय क्षेत्र की विशेषता रही है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कछारी, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। यह आपको भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में मिट्टी जो है फैली हुई है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 25% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और यह जो है नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हट्टी सोन खान कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित है, जो हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। और कोलार जो है सोना की खान भारत में सबसे प्रसिद्ध है। कोलार सोना की खान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली का आधार सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अच्छा उदाहरण है कि यदि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 61 में कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल को दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 62 में कह रहा है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 312 के अधीन 2/3 भाग के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे पारित प्रस्ताव पर संसद कानून बना सकता है। और संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश ने। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश है जो कि नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि निम्न में से एक भारत संघ का सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सहराज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य जो है वह घोषित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में दे रहा है कि इसको सरल करना है 81x² माइनस 49y² बटा 9x प्लस 7y। दोस्तों इसको हम लोग 81x² को हम लोग 9x² लिख सकते हैं, उसके बाद 7y² लिख सकते हैं, उसके बाद आपको 9x प्लस 7y। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², उसका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। इसी फार्मूला पर अगर आप इसको बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9x प्लस 7y। नेक्स्ट हम लोग माफ़ कीजिएगा, यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9x माइनस 7y, 9x माइनस 7y। नेक्स्ट देख लेते हैं 66 में दे रहा है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1135। इसमें आपको 9 गुना 3 यानी कि 27 और प्लस इसमें 4 जुट जा रहा है। उसी तरह 31 गुने आप 3 कीजिएगा तो, और उसके बाद इसमें 31 गुने आपको इसमें 5 करना पड़ेगा तो 155 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप 6 जोड़ दीजिएगा।
पहले आप 4 जोड़ रहे हैं, उसके बाद 6 जोड़िएगा, उसके बाद 8 जोड़िएगा, यानी कि दो दो आपको बढ़ रहा है। और प्लस में आपको गुना भी जो कर रहे हैं, पहले 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से। तो उसी तरह आगे बढ़ेगा क्रम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1135। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको दे रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो डी का जो होता है 4, उसके बाद एफ का 6, आई का 9। तो 6 यानी कि इसको आपको देखिएगा, तो यानी कि इसमें डी प्लस यानी कि 7 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि 4 + 7 11, यानी कि सब में आपको 7 जुट रहा है। तो यानी कि इसमें भी कीजिएगा, यानी कि 4 और 7 11, 11 और 7 जो है वो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद एफ और 7 यानी कि 6 7 13, 13 7 19 होता है, 13 7 जो है वह 20 हो जाएगा, यानी कि इस यहाँ भी टी है और इसमें भी टी है। उसके बाद आई का 9 होता है और 9 7 जो है वह 16 हो जाएगा, और 16 7 जो है 23 होगा। तो इसमें जो 23 है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सब में जो है वह 7 7 बढ़ रहा है, यानी कि 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 68। 68 का राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को चुनना है। तो इसमें आपको 4 × 4 16 हो जाएगा, फिर आपको 16 × 4 64 हो जाएगा, उसी तरह आप 64 × 4 कीजिएगा तो 256 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आपको यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 जो इकाई अंक जो है पहले वाला है 2 2 4 2 6, उसी तरह आपको यहाँ भी 6 के बाद 8, तो यह उसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यानी कि उसके बाद फिर सेकंड इसका अंक देखते हैं दहाई, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 109 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि माइन को कुट भाषा में इतना और ARGEU को इतना लिखते हैं, तो इसके लिए कुट भाषा में किन अक्षरों में लिखेंगे। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BGYEPYK, यानी कि इसमें 2 2 कम हो रहा है, यानी कि -2 होगा, यानी कि 13 होता है M का और K का 11, I का 9, G का 7, यानी कि 2 2 कम हो रहा है। इसमें भी हम लोग 2 2 कम करके बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 72 में कह रहा है कि GLARE को इतना और इसको आपको इतना लिखा जाता है, तो रेंसम को किस संख्या में लिखेंगे। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप अंक जो है जी का 6 दिया है, एल का 7 दिया है, उसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे आर का 1 दिया हुआ है, तो आपको इसी में से खोज करके आपको लिख देना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 73 कह रहा है कि 4 महिला गीता अनीता मोनू और रीना कैरम खेल रही है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 में कह रहा है कि वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह BR अम्बेडकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 में कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का अभिगमन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में कह रहा है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कार्य बल और प्रतिकारी बल, यानी कि नीचे दिए गए संकेतों का सही उत्तर को चुनना है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 4, यानी कि भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं और सदैव बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 77 में कह रहा है कि पॉक्सिनिया ग्रामिनिस कवक से डैश होता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि यानी कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत की एकता, अखंडता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक है।
79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 में है। भारतीय संविधान के भाग आपको 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और आपको वृत्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 81 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची में शामिल है। पहली हो जाएगा इसका सूची में शामिल है। दोस्तों जो मैथ रीजनिंग है हम आपको इसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ देंगे, वहां से बना लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा जो है इन्फ्लुएंजा दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। हैजा इन्फ्लुएंजा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। हैजा विब्रियो कोलिरी के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि नोमोफोबिया क्या है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर है या नोमोफोबिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोन जो है यह आपको सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महालेखा परीक्षक को। महालेखा परीक्षक को लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 86 में कह रहा है कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड के चुनाव सुधार में आपको इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि कामित, नामचा बड़वा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह हिमालय की पर्वत चोटियां है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कथन और कारण दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसके बाद बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। आपको बताना है इसका राइट आंसर। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। और आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। भारत का जो है आपको जो बाघ जो है राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और भारत सरकार ने 1973 में अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना बाघों की घटती संख्या के कारण शुरू किया था और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3, यानी कि विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है और दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागरों में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1912 में आपको कलकत्ता में उर्दू भाषा में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है।
93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिस्मिल्लाह खां जो तबला वादन दे रहा है यह सही नहीं है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक सही है। हरित प्रसाद चौरसिया बांसुरी सही है। और बिरजू महाराज कथक नृत्य यह आपका सही है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां जो है तबला वादन नहीं, यह शहनाई वादक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 94 में कह रहा है कि प्रति वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 95 में कह रहा है कि सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको जो है उत्तर अमेरिका में ऐसी देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 96 में कह रहा है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून 1964 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको अंगीकार किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 98 में कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण बैप्टिस्ट कमिश्नरी सोसाइटी के द्वारा बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट देख लेते हैं 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन सेन छावनी शहर है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालंधर। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसका राइट आंसर बता देते हैं। पोस्ट शब्द जो है वह गोल्फ से संबंधित है। पोस्ट शब्द जो है वह गोल्फ से संबंधित है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको प्लेटफॉर्म का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।